बेटे बहू से मिला अपमान। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई ख़त्म हो गई है और मुझे खांसी भी बहुत हो गई है। रमन बेटा, आज रविवार है, तेरे ऑफिस की छुट्टी है तो ज़रा मेरे लिए दवाई ले आना, खांसते हुए बोली चमेली जी। रमन गुस्से से बोला, हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस से छुट्टी मिलती है माँ, और उसमें भी आप और पापा अपनी फरियादों की लिस्ट शुरू कर देते हो। कितना भी कर लो मगर आपको मुझसे कोई ना कोई शिकायत लगी रहती है। एक दिन तो मुझे चैन से घर में आराम करने दो। रमन के पिता आलोक जी और चमेली जी रमन की यह कड़वे शब्द सुनकर आंसुओं के दो घूंट पीकर रह गए। वैसे भी रमन ने यह पहली बार थोड़ी कहा था। आलोक जी ने जब पिछले सप्ताह रमन से आंखों का चश्मा ठीक करवाने कहा, तब भी रमन ने यही कहा था, आपको और माँ को वैसे भी क्या काम है सोने और खाना खाने के अलावा। खुद तो रोज़ घर में मज़े से रहते हो मगर मुझे एक दिन भी मज़े से नहीं रहने देते। रविवार आता नहीं कि कभी बाम की शीशी ला दो तो कभी दवाई ला दो। पूरे सप्ताह तो मैं वैसे भी व्यस्त रहता हूँ, एक रविवार तो मिलता है आराम के लिए, उसमें भी तुम दोनों अपनी फरियादों की लिस्ट मुझे पकड़ा देते हो। चमेली जी और आलोक जी दोनों की अब उम्र हो चली थी। उम्र अधिक होने के कारण वे दोनों ज़्यादातर बिस्तर से उठ नहीं पाते थे। दोनों बीमारियों के चपेट में थे, जिस वजह से दोनों पूरी तरह बेटे बहू पर निर्भर थे। 60 वर्षीय चमेली जी जब से एक बार बाथरूम में गिरी थी, उसके बाद फिर कभी चल ही नहीं पाई थी। और आलोक जी भी हार्ट अटैक के बाद की गई बायोपास जैस सर्जरी के बाद बीमार ही रहते थे। बेटा बहू का ही आसरा था इस उम्र में, मगर वे लोग भी बीमारियों पर ध्यान नहीं देते थे और कुछ भी कहो तो कहते, इनकी शिकायतों और फरियादें कभी ख़त्म ही नहीं होती। रमन अपने माता पिता को खरी खोटी सुना रहा था। उतने में उसकी पत्नी दामिनी का फ़ोन आता है, जो पार्लर में फेशियल कराने गई थी। दामिनी बोली, रमन मैं यहाँ पार्लर में हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो। रमन किसी आवाज़ अपने माता पिता के लिए इतनी कठोर थी। दामिनी का फ़ोन आने पर जैसे उसकी आवाज़ में मिश्री घुल गई। हाँ डार्लिंग, अभी आता हूँ, वैसे भी आज संडे है, फ्री हूँ, बोलकर उसने अपनी बाइक की चाबी निकाल ली और तुरंत दामिनी का पार्लर लेने चला गया। दामिनी और रमन बाहर से आते वक्त अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले आए, मगर किसी ने अपने माता पिता को खाना खाने भी नहीं पूछा। दोपहर के 3 बज चुके थे, मगर अब तक किसी ने आलोक जी और चमेली जी को खाना नहीं दिया था। आलोक जी से जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, वे लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे चलकर बाहर देखने गए तो रमन, दामिनी और उनके बच्चे बाहर से लाया हुआ खाना खा रहे थे। वे समझ गए आज फिर उनकी बहू ने उनके लिए खाना नहीं बनाया है। रमन आलोक जी और चमेली जी का एकलौता बेटा था, जिस रमन को पढ़ाने लिखाने उसके माता पिता ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, वही बेटा बड़ा होकर इतना बदल जाएगा यह किसी ने सोचा तक न था। आलोक जी अपने कमरे में आए तो देखा बेचारी चमेली जी ज़ोर ज़ोर से खांस रही थी। चमेली जी के पास खड़ी बोतल को पानी भी ख़त्म था। बहू तो कभी सास ससुर के कमरे में ही नहीं आती थी। कभी कभार दोनों पूरे दिन भूखे ही रह जाते थे। कभी कभार बहू खाना दे जाती थी तो खा लेते थे, वरना भूखे ही सो जाते थे। चमेली जी की खांसी की आवाज़ सुनकर बाहर बैठी दामिनी जोर से चिल्लाई, बुढ़िया पूरे दिन खांसती रहती है, चैन से खाना भी नहीं खाने देती। रमन बोला, उन दोनों को काम ही क्या है, तुम क्यों गुस्सा करके अपना मूड खराब कर रही हो। आलोक जी और चमेली जी फिर आंसुओं के 2 घोंट पीकर रह गए। आलोक जी लाठी का सहारा लेकर रसोई में गए और चमेली जी के लिए पानी ले आए। रमन यह देखकर आलोक जी के कमरे में आकर गुस्से में बोला, पापा हम क्या खा रहे हैं यही देखने आए थे ना आप लोगों के लिए दामिनी खिचड़ी बना देगी और थोड़ा देर बाद आपको मिल जाएगी। यूँ किसी का खाना झांकने आना अच्छी बात नहीं, समझे। कहते हुए रमन ने जोर से उनके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आलोक जी तो बेचारे पानी लेने आए थे। रमन ने जो भी कहा उस बात का आलोक जी के दिल पर ऐसा असर पड़ा कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वह उसी पर भगवान को प्यारे हो गए। चमेली जी ने आलोक जी को बहुत जगाने की कोशिश की,
मगर आलोक जी की आंखें चमेली जी को निहारती हुई खुली की खुली ही रह गई थी। बाहर से रमन और दामिनी की हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। किसी को अपने माता पिता की कोई फिक्र नहीं थी। चमेली जी ने पास पड़ी मच्छरों के मारने की वाली दवाई उठाई और खा ली, और वे भी आलोक जी के कंधों पर सिर रखकर हमेशा के लिए उन्हीं के पास चली गई। दोस्तों, यह दुखद निधन कहीं आपके घर में ना हो, इसलिए अपने बूढ़े माता पिता पर खूब ध्यान दें। उनकी हर इच्छाएं पूरी करें। जो माता पिता बचपन में अपने बच्चे की हर फरियाद पूरी करते हैं, बुढ़ापे में उनकी फरियाद बच्चों को फरियादों की लिस्ट क्यों लगती है? माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।